हेलो एवरीवन, एसक्यूएल लीड कोड हार्ड क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2793। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन है पैसेंजर बुक टिकट फॉर फ्लाइट्स इन एडवांस। इफ अ पैसेंजर बुक्स अ टिकट फॉर अ फ्लाइट एंड देयर आर स्टिल एम्प्टी सीट्स अवेलेबल ऑन द फ्लाइट, द पैसेंजर्स टिकट विल बी कन्फर्म। However, the passenger will be on wait list if the flight is already at full capacity. It means अगर सीट्स अवेलेबिलिटी है तो टिकट कंफर्म होगा, अगर सीट्स अवेलेबिलिटी नहीं है तो टिकट वेट लिस्ट पे जाएगा। ओके, राइट अ सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द करंट स्टेटस ऑफ फ्लाइट टिकट्स फॉर ईच पैसेंजर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, एसक्यूएल के हार्ड कैटेगरी में आता है और अमेजोन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए आपको दो टेबल्स दिए हैं। फर्स्ट टेबल है फ्लाइट्स, दूसरा है पैसेंजर। फ्लाइट्स टेबल में फ्लाइट्स की आईडी है और उस पर्टिकुलर फ्लाइट में कितने सीट्स की कैपेसिटी है। जैसे कि फ्लाइट नंबर आईडी 1 में 2 कैपेसिटी अवेलेबल है, फ्लाइट आईडी 2 में 2 सीट्स की कैपेसिटी अवेलेबल है, फ्लाइट आईडी 3 में 1 सीट की कैपेसिटी अवेलेबल है। और दूसरा जो टेबल है वो है पैसेंजर टेबल। वहाँ पे पैसेंजर रिलेटेड डिटेल्स, जैसे कि पैसेंजर का आईडी जनरेट हुआ है, देन वो पैसेंजर किस फ्लाइट में बैठेगा उसका आईडी है, एंड देन बुकिंग टाइम है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम एसक्यूएल में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसे देखते हैं। इसके लिए जाते हैं एसक्यूएल में, ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस यूज़ करते हैं और टेबल्स क्रिएट करने के लिए जो भी कोड यूज़ किया है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट टेबल था और दूसरा टेबल है पैसेंजर्स। ओके, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन, क्या है, इफ पैसेंजर बुक्स अ टिकट फॉर द फ्लाइट एंड देयर आर स्टिल एम्प्टी सीट्स अवेलेबल ऑन द फ्लाइट, द पैसेंजर्स टिकट विल बी कंफर्म, अदरवाइज वेट लिस्ट। ओके, सो ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो टेबल है, एक है फ्लाइट्स, दूसरा है पैसेंजर। तो उन टेबल्स को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। एक टेबल को हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट टेबल और दूसरे टेबल को कंसिडर करेंगे राइट टेबल। ओके, और उन्हें को ज्वाइन करने के लिए जैसे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पैसेंजर टेबल को लेफ्ट टेबल कंसिडर करेंगे और फ्लाइट टेबल को राइट टेबल। और अगर हम लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करेंगे तो हमें पैसेंजर टेबल की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, कोई भी डिटेल्स मिस नहीं होगी। देन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा सीट्स अवेलेबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है, जैसे कि पैसेंजर आईडी 101 है, उसने फ्लाइट आईडी किया है बुक 1 और फ्लाइट आईडी 1 की कैपेसिटी कितनी है 2। सो इसका टिकट बुक किस चीज़ पे रहेगा, उसके बुकिंग टाइम पे। ओके, जिसने जल्दी बुक किया है उसका टिकट जल्दी कंफर्म होगा। जैसे कि अगर फ्लाइट आईडी 1 की कैपेसिटी 2 है बट फ्लाइट आईडी 1 को कितने लोगों ने बुक किया है, 1 2 3, 3 लोगों ने, तो उसमें से बुक होगी सिर्फ 2 ही लोगों की फ्लाइट। ओके, और ये डिपेंड रहेगा बुकिंग टाइम के ऊपर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइंस यूज करके इन्हें ज्वाइन करते हैं। फ्रॉम टेबल का नाम है पैसेंजर्स, पैसेंजर टेबल को कंसीडर करते हैं, उसका एलियास क्रिएट करते हैं एज पी, उसे हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन। किसके साथ में, फ्लाइट्स टेबल के साथ में, उसको नाम देते हैं, उसका एलियास क्रिएट करते हैं एफ एज एफ, और हम ज्वाइन करेंगे बिटवीन कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल्स। सो वो है फ्लाइट आईडी, यूजिंग फ्लाइट आईडी। ओके, ये आप ऑन कंडीशन दे के भी ज्वाइन कर सकते हो और यूजिंग क्लॉज दे के भी कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे हमें रिटर्न में क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट पैसेंजर टेबल की सारी डिटेल्स, इसलिए डॉट एंड स्टार कॉमा, देन फ्लाइट टेबल में क्या क्या चाहिए हमें, फ्लाइट टेबल में क्या क्या अवेलेबल है, फ्लाइट टेबल में से हमें चाहिए फ्लाइट की कैपेसिटी, तो उस कॉलम को ले लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इतने कोड को रन करके देखते हैं। सो पैसेंजर आईडी आ गया, फ्लाइट आईडी आ गई, बुकिंग टाइम्स आ गई, कैपेसिटी आ गई। ओके, ये इंपॉर्टेंट थे। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया कॉलम ऐड करेंगे जो इस टेबल की हर एक रो को यूनिक नंबरिंग देगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विंडोज़ फंक्शन, और विंडोज़ फंक्शन में भी स्पेसिफिकली रो नंबर की यूज़ करेंगे, उसे देख लेते एक बार। सो विंडोज़ फंक्शन में जो 3 फंक्शन है, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। ओके, सो रो नंबर की यूज़ करेंगे। रो नंबर क्या करता है, असाइन करता है यूनिक नंबर टू ईच रो स्टार्टिंग फ्रॉम 1,
based on the order. Even if there are ties, each row gets a unique number. अगर वहाँ पे टाई होता है तो भी हर एक रो को यूनिक नंबरिंग आती है। तो हमारा वही पर्पज़ है कि हर एक रो को एक यूनिक नंबरिंग दे, इसलिए हम विंडोज़ फंक्शन यूज़ करेंगे रो नंबर। ओके, सो टाइप करेंगे रो नंबर, देन ओवर क्लॉज, और पार्टीशन किस चीज़ के ऊपर करेंगे? ऑब्वियसली फ्लाइट आईडी के ऊपर। ओके, एज पर फ्लाइट आईडी डेटा सेग्रीगेट होना चाहिए। फ्लाइट आईडी 1 2 3 लाइक दिस, एंड देन फ्लाइट आईडी किस पे अवेलेबल है उसके लिए हमने एलियास क्रिएट किया था पैसेंजर टेबल का फ्लाइट आईडी। देन उसे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करके, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे किसके ऊपर? बुकिंग टाइमिंग के ऊपर। एज पर जिसकी बुकिंग टाइमिंग सबसे पहले हुई है वो फ्लाइट कंफर्म होगी। सो पैसेंजर टेबल में बुकिंग टाइमिंग अवेलेबल है, तो बुकिंग टाइमिंग, और इस सारे टेबल को नाम देंगे एज गुड प्रैक्टिस, हमेशा डेरिवेटिव टेबल को नाम देना चाहिए एज बुक रैंकिंग। सो इससे क्या होगा? एक नया कॉलम क्रिएट होगा। लेट्स रन इट। तो आप देखोगे एक नया कॉलम ऐड हो गया बुक रैंकिंग, और उसने क्या किया है? एज पर फ्लाइट आईडी डेटा सेग्रीगेट किया है और हर एक रो को नया रैंकिंग दिया है 1 2 3। जैसे कि फ्लाइट आईडी 1, इसमें सारी रोज को 1 2 3 रैंकिंग आ गया। देन फ्लाइट आईडी 2, इसमें 1 और 2 रैंकिंग आ गया, और आखिरी का जो है फ्लाइट आईडी 3, वहाँ पे पहली रो को आया है 1, दूसरी रो को आया है 2। नाउ इस सारे टेबल को हम एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में सेव कर लेते हैं विथ CTE एज, यहाँ पे जाएगा ब्रैकेट और इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। नाउ इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में बच जाता है हमारा आखिरी का काम, OA है। अगर सीट्स कैपेसिटी अवेलेबल है तो टिकट कंफर्म होगी, अदरवाइज वेट लिस्ट में जाएगी। सो SQL में अगर ये कंडीशन हमें लिखना है कोड के फॉर्म में तो हम यूज़ करते हैं केस स्टेटमेंट। सो उसके लिए केस, जब ये जो नया रैंकिंग आया है बुक रैंक, ये लेस देन या इक्वल टू रहा किससे? कैपेसिटी से, तब क्या होगा? टिकट हो जाएगा कंफर्म। अदरवाइज क्या लिखते हैं हम? एल्स वेट लिस्ट, और इसे एंड कर देंगे। एंड एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे जिसको नाम देंगे स्टेटस। ओके, और रिटर्न में क्या चाहिए हमें? सिलेक्ट पैसेंजर आईडी। नाउ ये सारी चीज़ें कहाँ से होगी? फ्रॉम CTE, और ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर लेते हैं, ऑर्डर बाय पैसेंजर आईडी। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ज्वाइन यूज़ किया, लेफ्ट ज्वाइन, पैसेंजर टेबल को कंसिडर किया लेफ्ट टेबल, और फ्लाइट टेबल हो गया हमारा राइट टेबल, उनको ज्वाइन किया यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन। हम ऑन कंडीशन यूज़ करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने यूजिंग क्लॉज यूज़ किया और वहाँ पे मेंशन किया कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल्स, जो कि था फ्लाइट आईडी। इससे टेबल्स दोनों ज्वाइन हो गए और पैसेंजर टेबल की सारी डिटेल्स आ गई। बाद में हमारा काम था कि हम हर एक रो को एक यूनिक नंबरिंग दे, रैंकिंग दे। उसके लिए हमने यूज़ किया रो नंबर विंडोज फंक्शन और पार्टीशन किया फ्लाइट आईडी के बेसिस पे। एंड देन ये जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बुकिंग टाइमिंग के हिसाब से सीट्स बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, उसके लिए हमने ऑर्डर बाय क्लॉज भी लगा दिया बुकिंग टाइमिंग के ऊपर। ओके, और उसे कलेक्ट किया एक नए कॉलम में जिसका नाम दिया बुक रैंकिंग। देन ये जो सारी चीज़ें हैं उसे हमने एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में कलेक्ट किया, और उस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से हमें चाहिए पैसेंजर आईडी, और ईपेल स्टेटमेंट यूज़ किया जो SQL में हम लिखते हैं केस स्टेटमेंट के फॉर्म में, जहाँ पे रैंकिंग कैपेसिटी, जहाँ पे रैंकिंग लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी है, इट मीन सीट्स अवेलेबल है तो कंफर्म होगा, अदरवाइज वेट लिस्ट में जाएगा। ओके, नाउ लेट्स रन द कोड। कोड रन हो गया है। 101 कंफर्म, 102 वेट लिस्ट में गया है। तो 102 वेट लिस्ट में क्यों गया है उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 102 वेट लिस्ट में क्यों गया है? क्योंकि 102 ने बुक किया था फ्लाइट आईडी 1। फ्लाइट आईडी 1 कैपेसिटी 2 है, बट फ्लाइट आईडी 1 को कितने लोगों ने बुक किया है? 1 2 3, 3 लोगों ने। तो उसमें से बुक होगी सिर्फ 2 ही लोगों की फ्लाइट। ओके, और ये डिपेंड रहेगा बुकिंग टाइम के ऊपर। सो फ्लाइट आईडी 1 में जा रहा है पैसेंजर आईडी 101 एज वेल एज 103, क्योंकि अगर आप टाइमिंग देखोगे यहाँ पे इसने 5:45 को किया है, तो इसने लेट किया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है? 101 और 103 इनका टिकट कंफर्म हुआ है। 101 और इनका टिकट कंफर्म हुआ है
TIT-1 में। ओके, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का और किसी के पास डिफरेंट सॉल्यूशन या डिफरेंट अप्रोच है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम उससे भी डिस्कस करेंगे। ओके।